वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड वेलकम बैक द मैथ क्लास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम रेगुलर क्लासेस तो यहाँ पे कॉलेज के अंदर नहीं कर ले पा रहे, तो इस वजह से आपकी स्टडी ख़राब ना हो तो इसलिए हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। तो जहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास हमने छोड़ा था वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे कि मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 था एक्सरसाइज 6.2 हमने स्टार्ट की थी, तो हमारी वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास 4 है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर हमें कंडीशन क्या दे रहा है कि इफ़ 1 + 3 + 5 + up to nth term upon 2 + 4 + 6 + up to nth term which is equal to किसके बराबर दे रहा है 0.95, किसके बराबर 0.95। फाइंड दी n, क्या मालूम करनी है, फाइंड n मुझे द वैल्यू ऑफ n मालूम करनी है। अब यहाँ पे देखो एक न्यूमरेटर के हिसाब से सीरीज दे रहा है, एक डिनोमिनेटर के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ है, लेकिन सीरीज़ तो है, सीरीज़ कौन सी है हमारे पास, अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस वाली सीरीज़ जो हमारे पास दे रहा है, एक न्यूमरेटर के 1 + 3 + 5 + up to n term और नीचे क्या दे रहा है 2 + 4 + 6 + up to n term which is equal to इन दोनों का सम किसके बराबर दे रहा है 0.95। तो वहाँ से हमें क्या n मालूम करें कि इस टोटल सीरीज़ का सम जो आ रहा है वो किसके बराबर है 0.95 के आ रहा है। तो हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, हमें मालूम करनी है n मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे एज कंडीशन क्या दे रहा है 1 + 3 + 5 + up to nth term upon 2 + 4 + 6 + up to nth term which is equal to किसके बराबर दे रहा है 0.95, किसके बराबर 0.95 के बराबर है। अब यहाँ पे दो सीरीज़ है, एक न्यूमरेटर के हिसाब से एक डिनोमिनेटर के साथ। लेट बी APS मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेस सीरीज, किसके बराबर 1 + S1 विच इज, अगर इसको मैं दे रहा हूँ S1 नेम विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है 1 + 3 + 5 + up to nth term। ए सम ऑफ सीरीज वाला फार्मूला Sn विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू किसके बराबर दे रहा है 1 के फर्स्ट टर्म, d किसके बराबर होता है b - a विच इज b इक्वल टू सेकंड टर्म 2 3 - 1 विच इज इक्वल टू। अब nth टर्म दे रहा है, n तो नहीं दे रहा कि कितना टर्म है, तो n बराबर n के इस कंडीशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या होगा S1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा n/2 2a की वैल्यू क्या 1 + n - 1 इंटू डी किसके बराबर 2 के। तो S1 विच इज इक्वल टू n/2 2 + 2n - 2, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म हो गया, 2 क्या कर रहा है इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो S1 विच इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे क्या बचा 2n, 2 की टेबल 1 टाइम है n इंटू n तो n²। तो S1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया n²। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ सीरीज किसके बराबर S1 के बराबर, किसके बराबर आया n² की। तो अब क्या डिनोमिनेटर के हिसाब से लेनी है, लेट बी S2 सीक्वेंस, S2 सीरीज किसके बराबर दे रहा है 2 + 4 + 6 + up to nth टर्म। वही सेम कंडीशन सम ऑफ सीरीज वाला फार्मूला अर्थमेटिक की। तो Sn किसके बराबर था हमारे पास n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू, d किसके बराबर होता है b - a सेकेंड टर्म 4 - 2 विच इज 2 एंड n विच इज इक्वल टू nth टर्म के ही बराबर दे रहा है n विच इज इक्वल टू n। अब इस कंडीशन के अंदर पुट करें
तो सेकंड टर्म सेकंड सीरीज का जो फार्मूला था हमारे पास विच इज S2 किसके बराबर हुआ, n/2 2 a की वैल्यू क्या निकली 2 प्लस n-1 d किसके बराबर 2 के बराबर, तो n/2 4 प्लस 2n-2, तो n/2 2n प्लस 2, तो अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो S2 किसके बराबर होगा n इंटू 2 कॉमन n+1 अपान में क्या बचा हमारे पास 2 कैंसिल। तो सम ऑफ सेकंड सीरीज जो थी उसकी कंडीशन किसके बराबर मिल गई n इंटू n-1 n इंटू n+1 S1 ओवर S2 किसके बराबर होगा विच इज इक्वल टू 0.95। क्योंकि अब ये जो सीरीज थी हमारे पास ऊपर वाली S1 के बराबर, ये जो सीरीज थी किसके बराबर S2 के बराबर, मतलब S1 ओवर S2 किसके बराबर मिला 0.95। अब S1 की वैल्यू क्या निकली हमारे पास n² अपान में S2 की वैल्यू क्या निकली n इंटू n+1 विच इज, अगर यहाँ से इसको फ्रैक्शन में लेकर आए तो 95 अपान में 100, तो ये 95 अपान में 100 हो गया, ये n कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा जस्ट n बचा अपान में n+1 विच इज इक्वल 95 ओवर 100। आज जो सिंप्लीफाई करो तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई बाय n+1, तो ये क्या होगा 100n विच इज इक्वल टू 95n+95, ये पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव, तो 100n माइनस 95n विच इज इक्वल 95, तो 5n विच इज इक्वल टू 95, क्योंकि 100 माइनस 95 तो क्या बचा 5n, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड आएगा डिवाइड, तो n विच इज इक्वल टू 95 अपॉन 5 की 1 टाइम यहाँ पे 19 टाइम, तो n बराबर किसके हो गया 19। दो नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर हो गया हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर 19, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो इस कंडीशन के अंदर जस्ट हमारे पास क्या चीज़ फाइंड करनी है, जस्ट n मालूम करनी, क्योंकि यहाँ पे दो सीरीज दे रहा है अरिथमेटिक, दो सीरीज, एक न्यूमरेटर के हिसाब से एक डिनोमिनेटर के हिसाब से। क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर दे रहा है 0.95 के, तो इसमें से क्या निकालो n निकालो कि 9.5 का मतलब क्या होगा कि टोटल सम जो है वो 0.95 के आ रहा है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, जो डिपेंड कर रहा था किस कंडीशन के अंदर, अगर हमारे पास सीरीज़ भी दे तो और उसका सम भी गिवन हो, तो वहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स कितने के बराबर होगा को वो हम किस कंडीशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 5। चलते हम अपने प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ एट टर्म ऑफ ए पी, क्या इफ़ द सम ऑफ एट टर्म ऑफ ए पी, मतलब ए पी के 8 सम नंबरों का सम किसके बराबर दे रहा है, विच इज इक्वल टू 64 एंड 19th term is which is equal to 361. Find the sum of, find the, क्या मालूम करना है, find the first term and
common difference and also find the sum of sum of 31th टर्म। अब ये जो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 5 दे रहा है, अब इसकी कंडीशन समझनी होगी कि इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या दे रहा है और क्या हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, सम ऑफ 8 टर्म, सम ऑफ 8 टर्म का मतलब क्या होगा, S8 विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है, 64, या यहाँ पे लिख लो एस, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम A/D अकॉर्डिंग टू कंडीशन। A8 किसके बराबर दे रहा है, 64। S19 विच इज इक्वल टू 361 एंड क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है A मतलब कॉमन फर्स्ट टर्म, D मतलब कॉमन रेशो, एंड आल्सो फाइंड करना है क्या, S31 मतलब क्या, 31 टर्म का रेशो। S31 तब मिलेगा जब हमारे पास n तो है ना, n मतलब क्या, 31 टर्म्स, ठीक है। A और D की वैल्यू होगी तो हमारे पास S से 31 मालूम हो जाएगा। इस कंडीशन से फार्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn which is equal to n over 2a plus n minus 1 into D। अब क्या S8 if n which is equal to 8 तो क्या होगा, S8 which is equal to 8 over 2a plus 8 minus 1 into D। तो द वैल्यू ऑफ S8 किसके बराबर, 64। तो ये 64 बच्चे 2 की 1 टाइम, यहाँ पे कितनी टाइम, 4 टाइम, ये 4 2a प्लस यहाँ पे क्या बचा 70, 4 ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, 4 की 1 टाइम, यहाँ पे 4 की कितनी टाइम हो जाएगी, 16 मरतबा। तो 16 विच इज इक्वल टू 2a प्लस 70 और 2a प्लस 7d विच इज इक्वल टू 16। ये होगी इक्वेशन नंबर ए। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर ए। इफ n विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है, 90, क्योंकि a और d हम इन दोनों कंडीशन में से निकालेंगे। तो n किसके बराबर, 19। सो पुट इन फार्मूला, फार्मूले के अंदर पुटअप करो। तो फार्मूला क्या था, Sn विच इज इक्वल टू n over 2a प्लस n minus 1 into d। तो S19 विच इज इक्वल 19 over 2a प्लस 19 minus 1 into d। तो S19 द वैल्यू ऑफ S19 किसके बराबर दे रहा है, 361 विच इज इक्वल 19 over 2a प्लस 19 माइनस यानी कि 18d। अब देखो यहाँ पे जो 19 है, क्या 19 की डबल 361 पे जा रही है, अगर जा रही है तो कितनी मरतबा जाएगी, अगर 19 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 9 ज़ा 81, 8 क्या मत थे ऊपर, तो 1 9 ज़ा 9, 9 और 8 कितने होंगे, 17 मरतबा नहीं जा रही। तो कितनी मरतबा जाएगी, अगर 361 को डिवाइड करूँ 19 से तो 1 टाइम 19, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पे 16 7, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1, ये कितनी मतलब 1 बचा, तो 199 पर टाइम, तो 9 टाइम तो 78, मतलब क्या 19 को 19 मरतबा जा रही है। तो 19 यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 19 की 19 मरतबा, तो 19 विच इज इक्वल 1 over 2 इन दोनों में से कॉमन, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे 2 प्लस 18 9d, 2 की 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो 19 विच इज इक्वल टू a प्लस 9d
ये होगी इक्वेशन नंबर बी। आर इसको इधर ऐसे भी रख सकते हैं, a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 19, ये होगी इक्वेशन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन दे रहा है हमारे पास, कौन सी कंडीशन दे रहा है, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी आ रही है। इक्वेशन नंबर ए क्या दे रहा है, 2a प्लस 7d विच इज इक्वल 16। इक्वेशन नंबर बी क्या दे रहा है, a प्लस 9d। अब देखो ये भी a 2a, ये भी a, अगर यहाँ पे भी 2a करूँ तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगा कैंसिल हो जाएगा इजीली, मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या होगा 2a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 2a प्लस 18d विच इज इक्वल टू क्या होगा 2 19 सा 38। ये होगी इक्वेशन नंबर बी डैश। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी डैश, क्योंकि हमें अब लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, अब ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी डैश। अब बी डैश में से हम क्या वैल्यू मांगे, बी डैश किसके बराबर दे रहा है, 2a प्लस 18d विच इज इक्वल 38, और इक्वेशन नंबर ए क्या दे रहा है, 2a प्लस 7d विच इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट करो, द सिंबल चेंज, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 18 माइनस 7, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 8 1 11d विच इज इक्वल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 22, 38 माइनस 16 22, 11 की 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम, तो d बराबर किसके हो गया 2। अब d की वैल्यू आ गई, मतलब d किसको शो आउट कर रहा था, d इज शो आउट दी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकले। अब किसकी वैल्यू मालूम करनी है, फर्स्ट टर्म, मतलब क्या, नाउ पुट d विच इज 2 इन इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट अप करें, क्या वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू पुट करें, d की जगह पे 2, तो a प्लस 9d विच इज इक्वल 19, a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या 2 विच इज इक्वल 19, तो a किसके बराबर होगा, 2 9 सा 18 19, तो a बराबर हो गया 19 माइनस 18, तो a विच इज इक्वल टू किसके बराबर 1 के, पॉजिटिव 18 उस साइड गया नेगेटिव का, 19 माइनस 18 1, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करना है, इन द लास्ट एज 31 हमें मालूम करना है, एज a किसके बराबर 1 के, d किसके बराबर 2 के, और n किसके बराबर 31 के, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कंडीशन क्या दे रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ S31, मतलब सम ऑफ S31 की वैल्यू मालूम करनी है। नाउ एस फार्मूला क्या था, Sn विच इज इक्वल टू n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यूज पुट करें, एस n की जगह पे 31 ओवर 2 सेम, a की जगह पे क्या 1 प्लस 31 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या 2, तो S31 विच इज इक्वल टू 31 ओवर 2 प्लस 31 माइनस यानी कि क्या 30 मल्टीप्लाई बाय 2, तो S31 विच इज इक्वल 31 ओवर 2 प्लस 60, तो S31 विच इज इक्वल 31 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 62 की 1 टाइम यहाँ पे 31 टाइम, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 31, तो 31 को मल्टीप्लाई करें 31 से तो क्या रिजल्ट आएगा 961, तो S31 विच इज इक्वल टू 961, तो S31 भी आ गया, द सम ऑफ द 31 सम इज 961 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1 एंड फर्स्ट सम इज 1, so a which is equal 1, d which is equal 2 and S31 which is equal 931, this is our answer। तो ये क्या होगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये था हमारा कौन सा प्रॉब्लम नंबर
5 जो डिपेंड कर रहा था, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, जब हमारे पास सम ऑफ 8 टर्म और सम ऑफ 19 टर्म इज़ गिवन, तो उन दोनों में इस कंडीशन में से क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना था। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकल गया तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी थी, फिर सम ऑफ 31 टर्म की वैल्यू मालूम करनी थी। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाजमी है 31 सम की वैल्यू तभी मिलेगी जब हमारे पास n तो दे रहा है 31, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रहा, तो इसलिए पहले क्या वो चीज़ हमें मालूम करनी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 जो डिपेंड कर रहा था तो इस कंडीशन के ऊपर। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके पास जहन के अंदर आ जाए तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको क्लियर कर पाएँ। बकाया जो प्रॉब्लम रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के हिसाब से हम डे बाय डे करते चलेंगे। जहाँ पर भी आपको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर डिफ़िकल्टी फील हो जो रिलेटेड टॉपिक हमारी होगी, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम उसका आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।